बच्चों ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 171। हमने अपनी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट कर ली है। अब हम 9.2 की तरफ बढ़ेंगे, मगर उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपके साथ शेयर करना लाजमी था, और आप अपनी डेफिनेशंस जो हैं उनको हाईलाइट भी कर लीजिए। देखें, वी एक्सपेंड द आइडिया ऑफ अ ट्राइंगल टू इट्स डिफरेंट काइंड्स डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर। अब 4 काइंड्स इसकी ट्राइंगल की हैं जो कि हमने डिस्कस करनी है। यहाँ पर पेज नंबर है 171। जल्दी से इसको निकाल लीजिए। देखें, फर्स्ट डेफिनेशन है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इफ़ द लेंथ ऑफ ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर सेम देन द ट्राइंगल इज़ कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर सारी की सारी साइड्स की लेंथ सेम हो तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे इसको। बात समझ में आया आपके? सारी की सारी साइड्स की लेंथ सेम हो, 3 साइड्स की लेंथ सेम हो तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलेंगे। उसके बाद अब आप आ जाएँ इसकी सेकंड टाइप पर, आइसोसेलेस ट्राइंगल या आइसोस्केलस ट्राइंगल भी बोलते हैं हम इसको। फिर राइट एंगल ट्राइंगल और देन स्केलिन ट्राइंगल की तरफ जाएंगे। देखें, पेज नंबर है 172। पेज नंबर 172 पर आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन लिखी हुई है। आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स जो हैं वो एक लेंथ की होती हैं और उसकी जो थर्ड साइड है उसकी डिफरेंट लेंथ होती है। अब इसी को इंग्लिश सेंटेंस में लिखा गया है, आइसोसेलेस ट्राइंगल PQR इज़ अ ट्राइंगल विच हैज़ टू ऑफ इट्स साइड विद इक्वल लेंथ वाइल द थर्ड साइड हैज़ अ डिफरेंट लेंथ। जो हमने बात कही वही बात है कि 2 साइड्स हैं। देखिए आपके सामने आइसोसेलेस ट्राइंगल है, 2 साइड सेम लेंथ है, तीसरी जो साइड है उसकी डिफरेंट लेंथ है। मतलब ये एग्ज़ाम्पल नहीं मैं सेटल कर रहा, मगर एग्ज़ाम्पल ये है कि 2 अगर लाइंस ऐसे लगी गई हैं, ये देखें ये ऐसे लगाई गई हैं, और ये जो तीसरी वाली लाइन है वो छोटी है, जबकि जो साइड्स वाली लाइन है वो काफ़ी बड़ी है। वो दोनों एक जितनी, ये भी इतनी है तो ये भी इतनी है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल में आता है। ठीक है, अब आ जाएँ आप थर्ड डेफिनेशन की तरफ। थर्ड डेफिनेशन है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स हैज़ द सेम मेजर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। अच्छा, एक 90 डिग्री का एंगल होना लाजमी है इसके अंदर। एक 90 डिग्री का एंगल है तो फिर आपके पास राइट एंगल आ जाएगा। हम लेंथ की बात नहीं कर रहे, हम शर्त रख रहे हैं कि एक राइट एंगल इसमें आएगा लाजमी। अब आ जाए लास्ट टाइप पर, इसकी स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में सारी की सारी साइड्स की डिफरेंट लेंथ होती है। मसलन ऐसे आप बना रहे हैं ट्राइंगल, ये साइड और है, इस साइड की लेंथ डिफरेंट है और इस साइड की लेंथ डिफरेंट है। यह आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया आपके पास। या आप इसकी एक और मिसाल भी ले सकते हैं। ये देखें, इसकी लेंथ और है, इसकी लेंथ और है और इसकी लेंथ और है। यह आइसोसेलेस ट्राइंगल है। If the triangle is called a scalene triangle if measures of all the 3 sides are different। तीनों की तीनों साइड्स की डिफरेंट लेंथ है। जी, ये तो आपकी डेफिनेशंस हो गई पेज नंबर 173 की तक। इसके बाद आप आ जाएँ एक्सरसाइज 9.2 पर, उसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं 9.2 में क्या है। जी तो बच्चों, एक्सरसाइज 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, शो वेदर द पॉइंट्स विद वर्टिसेस। हमने कोई पॉइंट के नाम नहीं दिए, जस्ट वर्टिसेस हमने बता दिए। ये वर्टिसेस हैं, इक्विलेटरल का है या आइसोसेलेस ट्राइंगल की है, ये आपने खुद फाइंड आउट करनी है। मैंने क्या किया है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम, आप इस क्वेश्चन की जो वर्टिसेस दिए गए हैं इनको ड्रा कर लें। ड्रा करने से क्या होगा, ये देखें पॉइंट्स मैंने जब ड्रा किए तो मेरे सामने ही शक्ल उसकी सारी की सारी आ गई है। और आई थिंक सो ये इक्विलेटरल तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसकी इस लाइन की लेंथ और इस लाइन की लेंथ और इस लाइन की लेंथ जो है वो हमें देखने में ही नज़र आ रही है कि ये वाली से डिफरेंट हैं ये दोनों। तो और ये दोनों सेम हैं, बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। इट मीन्स अगर मैं आपको इस तरीके से व्यू दिखाऊं तो आइसोसेलेस ट्राइंगल को हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, ये और ये कोई सी 2 साइड्स बराबर हो। इस वक्त ये 2 साइड्स बराबर हैं, इसकी लेंथ डिफरेंट है, इट मीन्स कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल ही है। तो ये हमने ये तो सिर्फ नज़र का कमाल है ना, इस वक्त हमने सिर्फ आंखों से देखा, हमें पता चल गया, ग्राफ बनाने से हमें ये हेल्प मिली। अब हम प्रैक्टिकली इसको करके देख लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा है।
क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने पॉइंट्स बनाए, हमने इसको P बोल दिया, इसको Q बोल दिया, इसको R बोल दिया। हमें R से P का, Q से R का, P से Q का, यानी इसका इससे और इसका इससे डिस्टेंस मालूम करना है। अगर सेम होंगे डिस्टेंसेस फिर तो ये तीनों की तीनों इक्विलेटरल हो गए ना पॉइंट्स, यानी सेम लेंथ्स हुई इनकी। अब डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ भी हमारे सामने आ गया कि इस वजह से अच्छा ये इस्तेमाल किया जाता था। अब देखिए, सबसे पहले मैं P से Q का ले रहा हूँ डिस्टेंस। P और Q मैंने लेड पेंसिल से पॉइंट अपने माइंड में रखने के लिए लिख दिए गए हैं ताकि आपको याद रहे कि ये P था और ये Q था। अब हमने जब कैलकुलेशंस की तो इसका आंसर आ गया मेरे पास 6। अच्छा, अब आ जाएँ आप नेक्स्ट, Q से हम R की तरफ चलते हैं। Q से R पॉइंट्स लिखे, Q से R की कैलकुलेशन की तो हमारे पास आंसर आ गया इसका 90। फिर हमने R से P की करनी थी। R से P की कैलकुलेशन करने के बाद हमारा कैलकुलेशन आपके सामने लिखी हुई, अगर किसी किस्म का मसला हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। हमारे पास आंसर आया √90। ये और ये तो सेम हुए मगर हमारे पास एक आंसर निकला था इसका 6। इट मीन्स प्रैक्टिकली भी हमने देखा कि ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल नहीं है। और हमें पता कैसे चला, ये देखें कितने अच्छे से हमने ये क्वेश्चन को स्टार्ट किया, हमने ड्रॉ कर लिया ग्राफ। आप भी ड्रॉ करेंगे पॉइंट्स को या इमेजिनरी लाइंस बनाकर, ये हम ग्राफिकली तो खैर वो ड्रॉ कर सकते हैं, इमेजिनरी तो उस सूरत में होंगी जब हमें अननोन्स हैं पॉइंट्स, हमें ग्राफ का नहीं कुछ पता चल रहा कि किस तरीके से बनेगा। वो भी खैर आगे एक क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें भी आप देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर देखें, आपने अगर अच्छे से ग्राफिकली पॉइंट्स को प्लॉट कर लिया, आपने ड्रॉ कर लिए, तो अब मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपको अपनी बात कहने में आ रहा हो। अब ये देखें, ये आइसोसेलेस दिख रहा था, प्रैक्टिकली देखा तो तब भी आइसोसेलेस था। तो आपने ये स्टेप्स तो करने ही करने हैं, लेकिन ग्राफिकली करने से एक फ़ायदा ये होगा, आपको समझ में आ जाएगा मैं स्टार्ट कैसे लूँ और किस तरीके से इसको सॉल्व करूँ। अब ये देखें, मैंने इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 स्किप किया है, वो तीनों के तीनों आपने करने हैं। क्वेश्चन 5 ज़रा डिफरेंट था और ये वो बात थी जो कि पॉइंट्स इमेजिनरी हम ले रहे हैं। आपने बेटा क्वेश्चन नंबर रिपीट कर रहा हूँ, 2, 3, 4 आपने ख़ुद करने हैं, सेम इसी पैटर्न पर है। उसमें हमने ऐसे एक पॉइंट को ख़ुद से हमने कहना है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में पॉइंट्स को खुद का P, Q, R, आप कह लें A, B, C, D। कुछ क्वेश्चंस अगर 3 दिए हुए हैं, P, Q, R कह लें। अगर फिर पॉइंट्स 4 दिए गए हैं तो वर्टिसेस यानी 4 दी गई हैं तो आप A, B, C, D बोल लें उनको, ऐसे कर लें। P, Q, R, S तक नहीं जाएगा ना वो फिर काम। अगर आपने के पास 3 पॉइंट है, A, B, C बोल लें, X, Y, Z बोल लें, या फिर आप P, Q, R बोल लें, कोई इशू नहीं है, या आपने खुद रख सकते हैं नाम। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा डिफरेंट था। फाइंड के गिवन दैट द पॉइंट्स 2 डैश K इज़ इक्वल डिस्टेंस फ्राम 3, 7 एंड 9, 1। ये देखिए, हमने एक पॉइंट सपोज कर लिया, गिवन दैट था कि पॉइंट 2K यानी 2 डैश, ये X का पॉइंट होगा, ये Y का। ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से बराबर फासले पर है। मैंने सपोज़ किया ये पॉइंट A है, ये B से, यानी इसका B से A तक का डिस्टेंस, समझने वाली बात यही है, और C से A तक का डिस्टेंस बराबर है। फिर सुन लें, ये एक पॉइंट है, उसने कहा ये दोनों पॉइंट से इक्वली डिस्टेंस पे है, यानी B से A तक अगर मैं लेकर आऊँ डिस्टेंस फार्मूला लगाकर और C से A तक, तो आंसर बराबर आना चाहिए। अब देखें, मैंने लेट किया A, B और C, इन पॉइंट्स को A, C को बोला। अब मैंने डिस्टेंस फार्मूला यानी A, B और A, C का डिस्टेंस निकालूंगा और दे शुड बी इक्वल, ये इस वजह से लिखा है कि इनको बराबर आना भी चाहिए, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि B से इस तक का डिस्टेंस यानी इस पॉइंट का डिस्टेंस और C से इस पॉइंट का डिस्टेंस बराबर होगा। हमें इन दोनों का आपस में नहीं डिस्टेंस फाइंड आउट करना। अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने AB इज़ इक्वल टू, ये हमने फार्मूला लगाया, यहाँ पर मैंने स्केयर ले लिया। स्केयर लेने से क्या हुआ, 1 का 1 ही आ गया, और इसका फार्मूला लगा दिया, यानी A माइनस B के स्केयर का A स्केयर प्लस B स्केयर माइनस 2AB, ये आ गया। इसको मैंने 1 कह दिया। और अब फर्दर ये देखें, जो A से C तक का था, इस पर भी मैंने वही काम किया, टेकिंग स्केयर, उसके बाद इस पर A माइनस B स्केयर का फार्मूला लगा दिया। अब हमें शर्त क्या थी, एक कंडीशन क्या थी हमारे पास
कंडीशन थी कि हमने ए बी को बराबर रखना है ए सी के, क्योंकि ये बराबर है। उसने कहा है कि डिस्टेंस इसका बराबर होगा इस 2K वाले पॉइंट से। अब हमने नहीं कोई इसका प्रॉपर आंसर आ रहा था तब भी बराबर रख दिया, उसके आंसर को यानी 1 को और 2 को इक्वल रखा एक दूसरे के। अब 1 और 2 जब इक्वल आ गए तो हमारे पास ये कटिंग हुई, इस तरीके से सॉल्व हुआ। -12K इज़ इक्वल टू 0, के बराबर आ गया 0 के, 0 ही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा 9.2 क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारा काम अब सॉल्व हो चुका है। तो यानी के की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी। अब हम इसको अगर ग्राफिकली भी करके देखते हैं, डिस्टेंस उस तीनों का बराबर आएगा। ये असल में इसके पीछे लॉजिक थी, के की वैल्यू हमारे पास आ गई, वो 0 थी। तो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 5 तक अपना काम कंप्लीट रखिएगा। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम मूव ऑन करेंगे कल नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, बल्कि इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर अभी फर्दर आगे एंड तक हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जो मैं क्वेश्चन छुड़वाता हूँ, बीच में से मिस करता हूँ, वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस किया करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर डिस्कस किया करें या शेयर किया करें। और उसके अलावा आप अपने वर्क को साथ साथ कंप्लीट रखें ताकि आप पर वर्क बर्डन ना बने।